सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान कवि और संत हुए हैं, है ना। उन्होंने इसकी रचना की थी। रामचरितमानस एक रामायण पर पुस्तक थी, है ना। रामायण की रचना किन्होंने की थी? वाल्मीकि जी, हाँ, वाल्मीकि जी ने की थी। और वाल्मीकि संस्कृत में थी वो, है ना। कैसी भाषा में? संस्कृत मतलब थोड़ा कठिन भाषा थी, है ना। सब लोगों को समझ में नहीं आती थी आजकल के समय में। तो तुलसीदास जी हुए, उन्होंने जो है इसकी रामचरितमानस की संस्कृत को जो है हिंदी में सरल भाषा में जो है जनमानस तक इसको पहुंचाने का काम किया। इसीलिए इसको राम के चरित्र मन के अंदर राम के चरित्र अपने उतर जाए तो इसको क्या कहते हैं? रामचरित मानस। तो रामचरित मानस क्या है? एक हमारा हिंदू परंपरा का एक धार्मिक ग्रंथ है ना। और ये मानव मात्र का ग्रंथ कह सकते हैं इसको, कोई किसी एक धर्म का नहीं, सारे धर्मों का, है ना। क्योंकि इसमें जो मूल चीज़ें बताई गई कि कैसे जीवन जिया जाता है ना। कैसे भगवान आए और उन्होंने किस तरीके से जीवन जिया, वो एक आदर्श बन गए, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कह रहा है ना। तो इसमें जो है 7 कांड होते हैं। कौन कौन से हैं? बाल कांड में क्या है? भगवान के लीला चरित्र, मतलब जन्म हुआ और उन्होंने किस तरीके से लीला की उसके बारे में पूरी तरीके से बताया गया। दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। ये 7 कांड हुए, है ना। इन 7 कांडों में ही पूरी की पूरी रामचरितमानस की व्याख्या की गई है ना। तो हम शुरू से चालू करेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वाणी वंदे वाणी विनायको। अक्षरो अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तो ये जितने भी रामचरितमानस है इसमें अक्षर हैं, है ना। समूह हैं, अर्थ समूह हैं, जिसमें रस होते हैं, छंद होते हैं, चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को जो देने वाली कौन है? सरस्वती है ना। सरस्वती देवी है ना। वाणी की देवी कौन है? सरस्वती जी की प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? कि बुद्धि की, वाणी की, इनकी देवी कौन है? सरस्वती जी हैं, ठीक है। तो उनकी मैं वंदना करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। श्रद्धा और विश्वास रूपी शंकर जी और पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। भवानी मतलब पार्वती जी, भवानी शंकर जी, है ना। शंकर और पार्वती क्या है? श्रद्धा और विश्वास के रूप है ना हमारे अंदर। श्रद्धा किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, हमारे गुरु भगवान के प्रति, है ना। और विश्वास भी रहे कि नहीं, जो ऐसा जो बताएंगे, जो करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो श्रद्धा और विश्वास, शंकर जी किसका रूप बताए गए? श्रद्धा और पार्वती जी। श्रद्धा पार्वती जी और शंकर जी विश्वास का रूप बताए गए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं दे सकते। क्या बिना श्रद्धा विश्वास को हम ईश्वर को जान सकते हैं क्या? अगर मान लो, एक उदाहरण लो कि हम पुस्तक पढ़ते हैं कोई, है, तो उसमें
अध्यापक पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, ठीक है ना, तो हमारा विश्वास ही नहीं होगा, हमारा मन, श्रद्धा मतलब लगन अपनी, लगन नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, क्या हम उस विषय को जान पाएंगे। अगर हम उसको जान लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हाँ ये ऐसा होता है, हम बताएंगे, है ना, कि पेड़ ऐसा होता है। जब तक हम पेड़ के बारे में नहीं है तो पेड़ होता है, हो गया है पेड़, लेकिन पेड़ के अंदर ऐसी चीजें हैं, ऐसा मैकेनिज्म है ना, ये जब हम जानेंगे तब तो बताएंगे, जब नहीं जानेंगे तो कैसे बताएंगे। ऐसे ही अगर हम ईश्वर के प्रति हमारी गहन श्रद्धा और विश्वास करें, तो हमारे अंदर जो ईश्वर तत्व है, मन बुद्धि और चित्त का अहंकार में जो स्थित हमारे अंदर ईश्वर है, उसको हम जान पाएंगे जब श्रद्धा और विश्वास से अपने अंदर दृढ़ता लाएंगे। तो शंकर और पार्वती जी किसका रूप बताए गए? श्रद्धा और विश्वास का रूप बताया गया। तो ऐसे श्रद्धा विश्वास रूपी शंकर जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यामाशितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। शंकर शिव जी जो है ज्ञान के रूप कहे गए और वही गुरु बताए गए हैं, है ना। शंकर जी ही को ही गुरु का रूप बताया जाता है और गुरु जी ही शंकर का रूप बताए जाते हैं, दोनों चीजें हैं। बंदे बोधमय, मैं ऐसे बोधमय जिन जो हमेशा बोध में रहते हैं, आत्मज्ञान में रहते हैं, है ना। बोध मतलब आत्मज्ञान में जो सदैव रहते हैं, ऐसे गुरु शंकर जी को, है ना, मैं प्रणाम करता हूँ। यमाशितो ही वक्रो अपि चंद्रा, उन्होंने चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा कहते हैं टेढ़ा होता है ना, टेढ़े चंद्रमा को ही अपने शीर्ष में धारण करके उसको श्रेष्ठ जो है, श्रेष्ठता का जो है अपने शीर्ष जो चीज शीर्ष में धारण हो जाती है, सिर में धारण हो जाती है, वो श्रेष्ठ मानी जाती है ना। उन्होंने अपने सिर में उसको धारण किया। तो चंद्रमा का आकार जो है बदलता रहता है कि नहीं बदलता है, लेकिन उन्होंने उनको भी श्रेष्ठ स्थान दिया। कहते हैं नित्य ज्ञानमय नित्य शंकर स्वरूप गुरुदेव भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय है। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है। शंकर जी मतलब शिव गुरु, है ना। गुरु जी जो है सबको अपने सानिध्य में लेते हैं, कोई अच्छा हो या सबको लेते हैं कि भाई सबको अपने सानिध्य में लो, और उनको सबको एक स्थान देते हैं, है ना। एक साथ की भाई अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, और अपने अंदर जो ईश्वर तत्व है उसको जानने का प्रयास करो। संतों के पास हर तरह के लोग रहते हैं कि नहीं रहते। संत जो अच्छे होते हैं वो सबको स्थान देते हैं और सबको सम्मान देते हैं, है ना। कोई भी आता है ना, उनको सबसे अच्छे से रखते हैं, ठीक। तो ये भवानी, ये वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यामाशितो ही वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। चंद्रमा जो टेढ़ा मेढ़ा था उसको भी जो उन्होंने अपने शेष स्थान दिया, जिससे वह भी जगत में वंदनीय हो गया। जो चंद्रमा की कहानी है, अगर उसको पढ़ेंगे तो चंद्रमा की कहानी ऐसे ही है ना। उनको प्रजापति दक्ष जी ने क्या किया था? श्राप दिया था, है ना। श्राप दिया था तो वो श्रापित हो गए थे, जो कहानी आती। लेकिन शंकर जी ने उनको भी धारण किया कि नहीं, हम तो इनको भी धारण करेंगे, है ना। और धारण करके उनको सम्मान दिया था। तो इसलिए शंकर जी बहुत पूज्यनीय माने गए, है ना। गुरु के रूप में, है ना, गुरु के रूप में उन्होंने उसको धारण किया, है ना। तो गुरु समझ रहे हो ना, गुरु जो है सबको सम्मान देते, सबको श्रेष्ठता के। जो गुरु जी होंगे वो चाहेंगे कि हर विद्यार्थी जो है अच्छे से पढ़े और अच्छे से आगे बढ़े। होते कि नहीं होते? सबको स्थान देते हैं अच्छे से। तो वो ये गुरुओं का जो सदगुरु होते हैं वो सबको उसी भाव से देखते हैं कि वह ईश्वर के अंश हैं, है ना। उनके अंदर वह परमात्मा अंश बैठा हुआ है। तो ऐसे गुरुओं को तुलसीदास जी कहते हैं मैं उनकी वंदना करता हूँ, है ना। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ।
वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। कवि थे, विज्ञानी थे, है ना, ज्ञानी थे, ऐसे वाल्मीकि जी की। और कपि हनुमान, कपीश्वर, है ना, कपियों में श्रेष्ठ, है ना, भगवान कपियों में श्रेष्ठ मैं श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ। फिर आगे, उद्धव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्कृतं सीताम न तो अहम राम वल्लभम। उत्पत्ति, स्थिति और पालन और संहार करने वाले, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतम श्रीमती श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जितने भी पात्र हैं उनको सबको नमस्कार कर रहे हैं, है ना। यन्मायावशवर्तिं विश्वखिलं ब्रह्मादिदेवासुरं यत्सत्त्वाद्मृषौ भाति सकलं रज्जौ यथार्हेर्भ्रमः यत्प्लावमेकं हि भवाम्बोधाविवर्तितं वन्देऽहं तं शेषकारणं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर, जिनकी सत्ता से रस्सी के सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर के से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। इस तरीके से जो है भगवान तुलसीदास जी हर व्यक्ति को जो है, हर जो जितने भी पात्र हैं उनकी सबकी वंदना करते हैं। वंदना करना मतलब उनसे प्रार्थना करते हैं, है ना। नाना पुराण निगमागम, अनेक पुराण, वेद और शास्त्रों से संपन्न तथा जो रामायण में वर्णित और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा, जो तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोरम भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरन सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुख सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वो ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धारण करने वाले श्री गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। मुँह को होई वाचाल, पंगु चढ़ाए गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवई सकल कलिमल हरिन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने लगता है और लंगड़ा भी दुर्गम पहाड़ियों को चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों और मुझ पर दया करने। भगवान सबसे तुलसीदास जी विनम्र प्रार्थना करते हैं और सबसे कहते हैं कि मुझ पर दया कीजिए। आप इतने दयालु हैं कि मुँह को होई वाचाल, मुँह मतलब जो बोल नहीं सकता, आपकी कृपा से वो बोलने लगता है ना। और लंगड़ा और लूला जो होता है वो पहाड़ चढ़ जाता है आप ही की कृपा से, है ना। उसके अंदर तो क्षमता नहीं होती। आप इतने महान, इतने दयालु हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। फिर उनका स्वरूप कैसा भगवान का बताया गया। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण को मैं हृदय में अपने निवास करता हूँ। भगवान की, है ना, व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। नील कमल के समान, नील मतलब आकाशवत, है ना, आकाश की तरह, है ना। भगवान सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र है ना। नीला है आकाश, देखो, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, पूर्ण खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं, है ना। जिनके इतनी अच्छी व्याख्या, भगवान के नेत्र कैसे हैं, कमल के समान हैं, इतने
कोमल और अच्छे, देखने में बहुत ही निर्मल, अच्छे, सुंदर, है ना, जिनको कहते हैं। तो ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, क्षीर मतलब होता है, क्षीर मतलब दूध बोलते हैं ना, क्षीर सागर, जो हमेशा सफेद क्षीर सागर में वो समय सदैव आसन लगाते हैं, ऐसे भगवान की मैं ऐसे भगवान नारायण को मैं अपने हृदय में निवास ऐसे भगवान नारायण मेरे हृदय में सदैव निवास करते हैं, है ना। तो ईश्वर तो सबके अंदर है ना, कि नहीं है, हैं, सबके अंदर वही भगवान ईश्वर बैठे हुए हैं, जो कैसे हैं, आकाशवत हैं। आकाश तो हमारे अंदर होता है कि नहीं होता, और कमल भी अपने अंदर है, खट है, 7 कमल जो होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्ध, है ना। 1 2 3 4 5 6 वैसे तो 14 भुवन होते हैं, 14 होते हैं, है ना, 6-7 होते हैं। तो इस तरीके से जो है ऐसे कमल स्वरूप, तो भगवान कमल भी स्वरूप अपने अंदर कमल है कि नहीं है, और आकाश तत्व भी है अपने अंदर। तो ऐसे भगवान की मैं अपने हृदय में मेरे विराजें और मुझको आत्मज्ञान दे, ऐसा तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जो है कुंदेन्दु समदेव उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेहु करूं कृपा मर्दन मैन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है। कुंद का पुष्प होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, और चंद्रमा तुलसीदास जी कवि थे, तो उन्होंने अपने व्याख्या की है ना, कवि की जो है कल्पना से उन्होंने भगवान की व्याख्या की है, कितने सुंदर थे भगवान शंकर जी और उनकी पार्वती जी, है ना, शक्ति पार्वती जी। प्रियतम, दया करें, स्नेहों पर। अब शंकर जी कैसे थे, शंकर जी का एक स्वरूप क्या था कि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, है ना। कामदेव मतलब अपने अंदर कामनाएं जो होती हैं, है ना, जितनी इंद्रियां होती है सब इंद्रियों की कामनाएं होती कि नहीं होती, जितनी इंद्रियां नीचे से चालू करोगे ऊपर तक सभी को उन्होंने भस्म कर दिया था, और सदैव एक ज्ञान में वो हमेशा निमग्न रहते थे, है ना। तो उनकी जो शक्ति है वो क्या है, प्रियतम शक्ति का नाम पार्वती है ना। उनकी प्रियतम मतलब उनकी शक्ति, आंतरिक शक्ति। जब उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तो बाहर कहे को प्रियतम रखेंगे, है ना, आंतरिक प्रियतम है उनकी, है ना। जब हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारे अंदर शांति आती है, गहनता आती है, निर्मलता आती है, एकदम होता है कि नहीं होता। तो उस शक्ति का नाम ही पार्वती है ना। वही हमारी प्रियतम। हम चाहते हैं कि उसी शक्ति में, उसी आनंद में हमेशा निमग्न रहे, है ना। लगता कि नहीं लगता, शांत रहे, है ना। जब शांत रहते हैं तो साधक की शक्ति वही होती है, वही उसकी प्रियतम होती है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से आज जो है यहीं तक लेते हैं, कल से गुरु वंदना चालू होगी। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की।